सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि सुगुण सदन। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, वर्णऊ राम चरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर्षे तब सकल सुरेशा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयं पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव भैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। ज्ञानी ध्यानी बोले तो बात समझ में आती, लेकिन जब राक्षसी बोलने लगे, जो अज्ञानी हो, जिसको भाव ना पता हो, वह भी बोलने लगे क्या कि भगवान की कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो विष भी अमृत हो जाता है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, सोचने वाली बात हो जाती है कि भगवान की अगर कृपा सत्य में प्राप्त हो जाए तो क्या असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। निश्चित रूप से इसमें कोई शंका नहीं। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। कल तक की कथा में हनुमान जी महाराज और लंकनी के बीच में जो वार्तालाप हुआ, वह वार्तालाप हम लोग सुने। और लंकनी ने हनुमान जी महाराज से कहा कि प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कुशल को राजा। अपने हृदय में भगवान को धारण करिए और लंका में प्रवेश करके अपने मन चाहे कार्य सब कर लीजिए। तो गरल सुधा रिपु करहि मिटाई, विष ही प्रभु की कृपा से अमृत हो जाता है। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो समुद्र मंथन में देवता और दैत्य दोनों ने मिल करके मंथन किया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था अमृत की प्राप्ति। अमृत से क्या होगा? अमृत की जब प्राप्ति हो जाएगी तो उससे सुख शांति हमेशा के लिए बन जाएगी। संसार से लक्ष्मी मैया का लोप हो गया। उन लक्ष्मी मैया के लोप के कारण क्या दैत्य और क्या देवता सब दुखी हैं। जब साधन नहीं रहेगा तो सब के सब दुखी हो जाते हैं। तो सब मिलकर के कहां गए? सब मिलकर के भगवान शंकर क्या कि लक्ष्मी के बिना तो संसार चलेगा नहीं, कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए। लक्ष्मी अर्थात साधन, लक्ष्मी अर्थात सुख। तो सुख मिले और ऐसा सुख मिले जो एक क्षण के बाद खत्म हो जाए, तो ऐसा सुख तो बेकार। तो सुख ऐसा मिले जो अमृत की तरह हो, जो हमेशा जो सुख को धारण कर ले वो हमेशा आनंद के भाव में रहे। भगवान शंकर कहे कि देवता और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करो। यह समुद्र मंथन की कथा तो हम सब लोग जानते हैं कि जब मंथन शुरू हुआ तो 14 चीजें निकली उस समुद्र के मंथन से, जिसको देवताओं और दैत्यों ने आपस में बांट लिया। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु का वर्णन की, और जब सब कुछ ठीक था तब तो बढ़िया था। सब लोग कह रहे थे कि वाह वाह, शंकर जी ने बहुत बढ़िया उपाय बताया है। भगवान शंकर के उपाय से सब लोग सुखी। लेकिन जब विष निकलना शुरू हुआ तो सब लोग शंकर जी की ओर देखने लगे कि हे बाबा, पहले धन नहीं था, संपत्ति नहीं थी, कम से कम जीवित तो थे, अब तो अमृत की चाहत में किए और विष मिल गया, तो क्या करें।
चारों ओर त्राहिमाम 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 कि गए थे अमृत ढूंढने और प्राप्त हो गया विष्णु। सब विष्णु भगवान के पास गए, प्रभु आप तो लक्ष्मी पा गए हैं, आपका काम तो हो गया, अब हम लोग क्या करें? तो विष्णु भगवान कहे सब मिलकर के शंकर जी के पास जाओ। तो शंकर जी के पास जाने से क्या होगा? शंकर ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। शंकर जी के पास एक ऐसा अमृत है कि वह अमृत शंकर जी ने ले लिया, बाकी सब कुछ संसार को दे दिया। तो शिव जी के पास ऐसा कौन सा अमृत है कि जो उन्होंने स्वयं लिया और बाकी कुछ संसार को दे दिया? तो शिव जी ने 100 करोड़ रामचरितमानस बनाए थे, 100 करोड़ मंत्रों की रचना, और उन 100 करोड़ मंत्रों में जो सबसे अमृत था, जिसका नाम है राम, उस अमृत को अपने पास रख के संसार में सब कुछ बांट दिया। तो शंकर जी के पास जो पहले से अमृत है, वह अमृत ऐसा है कि इस विष को काट देगा। तो एक बार के मंत्र में शंकर जी ने अमृत लिया है, तो इस बार विष से भी वही बचाएंगे, क्योंकि सामर्थ्यवान वही। सब दौड़ते भागते गए और भगवान शंकर से कहे प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। भगवान शंकर हलाल विष को अपने पास लिए और बोले रा, मुख खुला और मुख में विष डाल दिया और बोले मां कहने से मुख बंद हो गया। वह विष हृदय में भी नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि हृदय में तो प्रभु का वास है और वह विष बाहर भी नहीं निकला। यह भगवान शंकर ही कर सकते हैं कि कंठ में धारण कर लिया। जो विष का दुर्गुण था, वह दुर्गुण ही भगवान शंकर का गुण बन गया। कि विष तो सब पे प्रभावित करता, विष के प्रभाव के कारण शंकर जी का कंठ नीला हो गया, तो महादेव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो विष ही प्रभु की कृपा से अमृत बन जाता है। देवताओं और दैत्यों में झगड़ा किस लिए? अमृत के लिए। और जब विष निकला तो सब पीछे हट गए, जिम्मेदारी कोई नहीं लिया। विष कौन लिया? भगवान शंकर भी। लेकिन प्रभु की कृपा देखिए कि अमृत पी करके भी कोई अमर हो या ना हो पता नहीं, लेकिन भगवान शंकर अमृत को, विष को पी करके भी अमर हो गए, अमृत बन गए। तो गरल सुधार तू कर ही मिटा। अब यह समुद्र मंथन क्या है? यह समुद्र मंथन तो नित्य प्रतिदिन हर क्षण हम सबके भीतर होता है। किस लिए? सुख की प्राप्ति की। अमृत क्या है? अमृत सुख की प्राप्ति। और कैसा सुख चाहते हैं? ऐसा सुख चाहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। हम ऐसा कमाएं, इतना कमाएं, इतनी संपत्ति बनाएं कि आने वाली पीढ़ियां भी सुख भोग करें, यह सबकी इच्छा हो। यही तो अमृत है। तो उस कमाने के चक्कर में क्या कहते हैं? देवता यानी जो हमारे अच्छे गुण होते हैं वह भी, और दैत्य अर्थात मन का हमारा कालापन, मन के हमारे जो बुरे गुण होते हैं वह भी। देवता और दैत्य दोनों लक्ष्मी के नाम पे एक हो जाते। किसी के बीच में चाहे कितनी भी शत्रुता हो, लेकिन जहां धन की बात आती है सब एक हो जाते। तो किसी व्यक्ति का तमोगुण और रजोगुण, किसी व्यक्ति के गुण और अवगुण जब सब इकट्ठे हो जाएं, किस लिए? ताकि ऐसा काम करें कि जिससे सुख मिले। सुख क्या है? सुख ही अमृत है। और सुख कैसा? चिरकाल तक चलता रहे, अमृत की तरह। तो हमारे हृदय के, हमारे मन के राक्षस दैत्य और हमारे मन के देवता दोनों इकट्ठे हो जाते हैं समुद्र मंथन के लिए। जीवन पर्यंत यह मंथन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है कि जीवन में सुख मिले।
जीवन व्यतीत हो जाता है। किसी किसी को सुख मिलता है और किसी किसी को नहीं मिलता। लेकिन यह जांचा परखा कि अगर हम अपने अच्छाई और बुराई को दोनों को मिला करके संतुलन बनाएंगे, मंथन करेंगे, तो उससे सुख मिलना ही मिलना है। लेकिन जब विष मिलेगा उसका बुरा प्रभाव क्या होगा? तो क्या होगा? जब बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसी के लिए भगवान शंकर के चरण शरण में पड़े रहते हैं कि हे महादेव, न अच्छा जानते हैं और न बुरा जानते हैं। जब विष निकलेंगे, जब विष निकलेगा हमारे कर्मों से, तो महादेव 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 चिल्लाएंगे। और जब अमृत मिलेगा और अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, तो हे महादेव, तो भी आपको सब समर्पण। हनुमान जी महाराज लंकनी की बातों को सुन करके लंका में प्रवेश करते हैं। अब जब लंका में प्रवेश किए तो हर जगह सीता को ढूंढ लिए, यहां तक कि रावण के महल में भी सीता को ढूंढ लिए, लेकिन सीता मैया तो मिली नहीं। एक जगह थक हार के बैठ गए। लंका का हर घर हनुमान जी महाराज को मंदिर दिखता था। मंदिर क्यों दिखता था? क्योंकि हनुमान जी महाराज के मन में कौन है? हनुमान जी महाराज के मन में जानकी मैया है, और माता जहां भी होंगी वह स्थान तो मंदिर ही है। वह स्थान तो मंदिर ही है। माता जहां भी मिलेंगी, तो किस घर में मिल जाए, लंका के किस कोने में मैया मिल जाए, इसलिए पूरा समूची लंका ही हनुमान जी महाराज को क्या लगा? मंदिर के समान लगा। लेकिन जब थक हार के बैठ गए और सीता मैया का कहीं पता नहीं चला, तो क्या करें? हनुमान जी महाराज बड़े निराश हो गए कि समुद्र तो लांघ करके आ गए, बड़े बड़े कार्य तो कर लेते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य के पास पहुंच करके भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। हम सबके जीवन में ऐसे होता है कि हम साधना तो करते हैं, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन बहुत बार कोशिश करने के बाद भी अपने लक्ष्य के पास पहुंच करके भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। हनुमान जी का मन टूट गया कि हे प्रभु, अब आगे क्या करें? लेकिन भगवान का भक्त जब निराश हो जाए, भगवान का भक्त जब हताश हो जाए, तो रास्ता दिखाने वाले भी भगवान हैं। ईश्वर स्वयं मार्गेश्वर के रूप में जो मार्ग दिखाने वाले हैं, और मार्ग ही नहीं दिखाते हैं, उस मार्ग पर लेकर के चलते भी। जब चारों ओर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो भगवान एक नया रास्ता खोलते हैं। भगवान जी महाराज जब हताश और निराश होकर के बैठे हैं, उसी समय देख रहे हैं भवन एक पुनि दीख सुहावा, कि एक घर ऐसा है जहां अभी तक हम जाकर के देखे नहीं है, और वह भवन कैसा है? पुनि दीख सुहावा। थक हारने के बाद फिर से ऊर्जा इकट्ठी हुई, और यह भवन इस बार मंदिर नहीं लगा, लेकिन इस बार यह भवन कैसा लगा? सुहावा, बड़ा सुंदर। सुंदर क्यों? हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। थोड़ी देर देखने बाद लगने लगा अरे ये भी तो मंदिर ही है, लेकिन यह मंदिर हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, यह तो दूसरे मंदिरों से अलग है। क्यों? इसकी भिन्नता क्या है? इसकी भिन्नता यह है कि रामायुध अंकित गृह, यह जो भवन है, उस भवन के जो मुख्य द्वार है उस पे रामायुध अंकित गृह। भगवान रामचंद्र जी का जो आयुध है, तीर और धनुष का अंकन,
तो जिसकी जैसी भावना होती है, जो जो चीज ढूंढता है उसको वही चीज प्राप्त भी हो जाती है। भगवान के भक्तों की भावना क्या है? भगवान के भक्तों की भावना हर जगह भगवान दिखना। बड़े गर्मी में बैठे हैं और इतनी अत्यधिक गर्मी है कि समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से हवा चल जाती है, तो भगवान के भक्त कहते हैं यह भगवान की कृपा है। भूखे प्यासे बैठे हैं और अचानक से कहीं भोजन मिल जाए, नमक रोटी भी मिल जाए, तो भी कहेंगे यह भगवान की कृपा है। भगवान के भक्त हर जगह भगवान को ढूंढते हैं। दुख में भी भगवान कोई परीक्षा ले रहे होंगे और सुख में भी कहते हैं यह भगवान की कृपा है। जो जब ऐसा भाव आ जाए तो हर जगह प्रभु ही दिखते हैं। जो भवन बना है उस भवन पे रामायुध अंकित गृह, भगवान राम का तीर धनुष का चित्र बना है। अब तीर धनुष अकेले रामचंद्र जी तो चलाते नहीं है, धनुष बाण तो बहुत लोग चलाते हैं, राक्षस भी धनुष बाण चलाते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज जब उस तीर धनुष को देख रहे हैं तो क्या लग रहा है? यह रामचंद्र जी का ही तीर धनुष है। यह भगवान का, मेरे स्वामी का ही तीर धनुष है। कभी कभी कोई ठगने आता है तो भी भगवान के भक्तों को लगता है क्या पता भगवान ही आए हों, तो भगवान की इच्छा है तो ठगा जाओ। ठगा जाने में भी आनंद है। कोई ठगा कब जाएगा? जब उसके पास कुछ रहेगा। तो तीर धनुष भले कि कोई और चलाते हो, लेकिन रामचंद्र जी को जब तीर धनुष दिखता है तो सबसे पहले अपने रामचंद्र जी याद आते हैं। हनुमान जी महाराज को जब तीर धनुष दिखता है तो सबसे पहले अपने रामचंद्र जी आ जाते हैं। हनुमान जी महाराज बड़े आनंद में आ गए कि रामायुध अंकित गृह शोभा वरण न जाए। किसकी शोभा वर्णन नहीं कर सकते? यह भवन की शोभा। भवन में क्या शोभा है? पूरी लंका घूम लिए, लेकिन लंका को तो कभी नहीं कहे कि लंका की शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। रावण के महल को देखा तो रावण के महल को भी हनुमान जी क्या कहे? अति विचित्र कही जात शोभा है। यह रावण का महल बड़ा विचित्र है। अब विचित्र में अच्छा है कि बुरा है यह नहीं कह रहे हैं, लेकिन यह जो भवन देख रहे हैं, इस भवन को देख करके हनुमान जी महाराज कह रहे हैं शोभा वरण न जाए। शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। खीरेश्वर महादेव जी का श्रृंगार कर ले और खीरेश्वर महादेव जी को देखें तो महादेव जी को देखने के बाद ही लगता है कि शोभा वरण न जाए। इतने सुंदर लग रहे हैं कि इनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। खीरेश्वर महादेव जी को स्नान करा दे, कोई श्रृंगार ना करें, केवल जल चढ़ा दे और फिर देखें, फिर भी यही लगता है कि शोभा वरण न जाए, कि इनकी शोभा ऐसी है जिसका वर्णन नहीं कर सकते। इनके आकार का कहीं कोई पत्थर मिल जाए, वह देखने के बाद भी महादेव का दर्शन होता है और मुख से निकलता है शोभा वरण न जाए। जब दीपक को जलाते हैं और दीपक की जो लौ है वह खीरेश्वर महादेव जी के स्वरूप का दिखती है, तो भी मुख से निकलता है कि शोभा वरण न जाए। रास्ते में चलते रहिए और कहीं से कोई कह दे जय खीरेश्वर महादेव, तो वह सुनने का जो भाव है वह भाव भी यही कहलाता है कि शोभा वरण न जाए। तो शोभायान क्या होता है? जो मुझको पसंद हो वह कहीं दिख जाए तो वही शोभायान है। किसी को करेले की सब्जी बहुत पसंद हो और कहीं दिख जाए तो कहेगा कि वाह वाह, खाने में तो बड़ा आनंद है। और बहुतों को जिसको नहीं पसंद है उनको उसमें कोई गुण नहीं दिखेगा। बहुतों को पिज्जा बर्गर चाउमीन में गुण दिखेगा, तो बहुतों को पिज्जा बर्गर चाउमीन में कोई गुण नहीं दिखेगा। तो शोभायान क्या होता है? कोई चीज सुंदर कौन होती है? जो हमारे मन से जिसका मन मिल जाए वही शोभायान। हनुमान जी महाराज की थकावट दूर हो गई,
कितना सुंदर भवन है। यह हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, दूसरे तरह का बना हुआ है कि रामायुध अंकित गृह शोभा वरन न जाई। और तो और एक तो हनुमान जी का तीर धनुष से रुमाल लिया, एक बार किया राक्षसों का भी हो सकता है, लेकिन जो अगली चीज हनुमान जी महाराज देख रहे हैं वह देखने के बाद तो मान ही गए कि यह निश्चित मेरे किसी भगवान के भक्त का है। तो क्या देखे, नव तुलसी का वृंद, नवीन नवीन तुलसी के पौधे वहां है। एक पौधा नहीं, वृंद, बहुत ढेर सारे तुलसी जी। और तुलसी जी में नवीन पत्ते कब आएंगे? जब उनकी सिंचाई हो, जब उनकी सेवा हो, सेवा पूजा हो। अब तुलसी जी की सेवा पूजा कोई राक्षस तो करेगा नहीं, कोई राक्षसी स्वभाव वाला तो करेगा नहीं। तुलसी जी की सेवा पूजा तो कोई ठाकुर जी का भक्त ही करेगा। तुलसी जी की महत्ता कौन जानेगा? तुलसी जी की महत्ता तो कोई ठाकुर जी का भक्त ही जानेगा। कि ठाकुर जी को जब तक तुलसी का दर्शन न हो, तुलसी जी का समर्पण न हो, तब तक ठाकुर जी की पूजा हो ही नहीं सकती। अब तो हनुमान जी महाराज बड़े आनंदित हो गए कि एक तो धनुष बाण ठाकुर जी वाला दिख गया और ऊपर से तुलसी जी दिख गई। नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराज। किसी बंदर को किसी ने देखा है क्या यह तुलसी का भक्षण करे? कोई साधारण बंदर तुलसी जी को नहीं खाते, लेकिन हनुमान जी महाराज के भोग में तुलसी जी चढ़ती है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज जब हताश हो गए थे, हनुमान जी महाराज जब थक गए थे कि सीता मैया नहीं मिल रही है, उस समय यह तुलसी जी का पौधा ही हनुमान जी महाराज को बताया कि भीतर कोई भगत रहता है। इस भवन में जो रहता है वह कौन है? वह कोई ना कोई रामचंद्र जी का भक्त है निश्चित रूप से। अब तो बड़े आनंदित हो गए हनुमान जी महाराज। और आनंदित नहीं हुए, शंका भी हो गया। शंका कैसा? जैसे यहाँ पे अगर गुलाब का फूल खिला हो तो समझ में आता है, और रेगिस्तान में अगर गुलाब का फूल खिल जाए तो शंका होगा कि ये रेगिस्तान है भी कि नहीं है। लंका को तो हमने देख लिया, लंका का आचरण भी देख लिया, और लंका को देखने के बाद यही लगा कि जहां भक्ति नहीं है उसको जला देना ही सबसे बढ़िया उपाय। लेकिन जब ये वाला भवन देख रहे हैं तो मन में शंका हो रही। शंका क्या? लंका निश्चर निकर निवासा, कि लंका तो राक्षसों की नगरी है, यहां तो केवल राक्षस ही रहते हैं। और राक्षसों में इतनी सज्जनता कहां से आ गई कि तुलसी जी के वृक्ष की कोई सिंचाई करे, तुलसी जी के पौधा को कोई लगाए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका में सज्जन का वास कहाँ है? हनुमान जी महाराज उस भवन के सामने ही सोच विचार रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं। मन कह रहा है कि यह किसी भक्त का भवन है, लेकिन तर्क कह रहा है कि लंका में भक्त कहाँ, लंका में सज्जन पुरुष कहाँ मिलेंगे। मन महु तरक करे कपिला का, मन में तर्क चल रहा है। मन महु तरक करे कपिला का। एक बार मन कह रहा है कि नहीं यह किसी भगत का ही घर है, और दूसरी बार मन कह रहा है कि नहीं राक्षसों की नगर में भक्त का। उसी समय एक चमत्कार हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कोई चीज ऐसे फेंक देते हैं, अनजाने में फेंक दिए। कोई रोटी का टुकड़ा फेंक दिए कि अब यहाँ कोई खाने वाला नहीं, फेंको, और उसको कोई जानवर जो बहुत भूखा रहता है खा लेता है, जीवन बच जाता है बहुतों का। तो बहुत बार अनजाने में हम लोगों के हाथों से बहुत अच्छा कार्य हो जाता है। अभी हनुमान जी महाराज सोच विचार कर ही रहे हैं, रात्रि का अंतिम प्रहर है, सोच विचार कर रहे हैं कि इस भवन में कौन है। उसी समय क्या हुआ? तेही समय विभीषण जागा। उसी समय उस भवन में रहने वाले कौन है? उस भवन में विभीषण जी महाराज रहते। रावण के भाई विभीषण
जब ब्रह्मा जी की तपस्या रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों कर रहे थे, तो रावण ने तो बहुत शक्ति मानी। कुंभकर्ण सरस्वती माता के प्रभाव में आकर निद्रासन माना, और विभीषण ही थे जिन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, हमको भगवान की भक्ति दे। तो वही विभीषण, भगवान के भक्त विभीषण उस भवन में रह रहे थे, और जब सुबह हुआ तो वह उसी समय जग गए। हम लोगों की आदत होती है जब हम जगते हैं तो कोई जय श्री राम कहता है, कोई महादेव महादेव कहता है, कोई गणेश जी का नाम लेता है, जिसके जो इष्ट होते हैं उनके नाम का सुमिरन करता है। विभीषण जी महाराज उतने ही समय विभीषण जागा, उसी समय जगे, और जगने के बाद क्या कहे, राम राम तहि सुमिरन कीना। उसी समय राम राम का सुमिरन करने लगे। भगवान के नाम को इसीलिए तेज आवाज में बोलना चाहिए हो। तेज आवाज में अगर भगवान के नाम को बोलेंगे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो भगवान के नाम का श्रवण करेंगे, उनका भी भला हो जाए, उनका भी भला हो जाए। विभीषण जी महाराज उस समय राम राम तहि सुमिरन कीना, सुबह सुबह राम 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 किए, और जब तेज आवाज में राम राम किए, हनुमान जी महाराज जो घर के बाहर खड़े हैं, जब राम राम उनके कानों में गया, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, जान गए कि इस भवन में जो रहता है वह कोई सज्जन व्यक्ति है। हनुमान जी महाराज बड़े हर्षित हो गए कि चलो लंका में भी कोई सज्जन व्यक्ति मिल गया। और कौन कैसा व्यक्ति मिला सज्जन, जो राम राम कह रहा है, जो सुबह सुबह अकेले में राम राम कह रहा है। इसका मतलब कि कोई ना कोई अच्छा सज्जन व्यक्ति है इस भवन में जो रह रहा है, वो कोई भगवान का भक्त है। तो भक्त जब दूसरे भक्त को देखते हैं तो बड़े आनंद में आ जाते हैं। भक्तों की तो यही आनंद है कि एक भक्त दूसरे भक्त को देख करके जलन नहीं करते। एक भक्त दूसरे भक्त को देखेगा तो आनंद में आ जाएगा। हनुमान जी महाराज बड़े आनंदित हो गए कि धन्य है प्रभु श्री राम, उनकी कृपा देखो कि हम थक के हार के बैठ गए, कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इस लंका में किससे पूछे, कोई बताने वाला नहीं है, और भगवान की कृपा देखो कि सीधे अपने भक्त के दरवाजे पे ही हमको भेज दिया। अब हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि जो भीतर है राम राम तो कह रहा है, लेकिन उससे अपनी पहचान बताएं कि ना बताएं, जाके दरवाजे को खटखटाएं कि ना खटखटाएं, जाकर के मित्रता करें कि ना करें, यह मन में बड़ा शंका है, तर्क वितर्क चल रहा है। चलो सज्जन भी है, भक्त भी है, लेकिन उनके पास जाकर के उनसे मित्रता करना, बोलना क्या यह उचित है? मन में आ रहा है कि नहीं, कोई व्यक्ति अगर बैठा है तो उसको क्यों हम डिस्टर्ब करें। राक्षसों की नगरी में हो सकता है कि राम राम लेने वाला कोई मायावी हो, तो देखिए हनुमान जी ने कहा कि जो सुबह सुबह राम का नाम ले वह मायावी तो नहीं, वह तो भगवान का ही भक्त होगा। तो मन में हम जब अपने तर्क वितर्क करते हैं कि यह सही है, यह गलत है, यह सही है, यह गलत है, यह करें कि ना करें, तो उस समय भाव जो बहुत बलवती हो जाती है, हम उसी की आज्ञा मान लेते हैं। हनुमान जी महाराज के हृदय का भाव क्या कह रहा है? हनुमान जी महाराज के हृदय का भाव कह रहा है कि यही सन हट करी हूं पहचान, कि भीतर जो है उसके दरवाजे पे जाकर के जबरदस्ती उससे जान पहचान कर ले। बहुत बार आदमी एक दूसरे से बोलता इसलिए नहीं है कि पहले आप पहले वो बोले तब हम बोले। दोनों चाहते रहते हैं कि एक दूसरे से कोई बोले, लेकिन कोई बोलता नहीं। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि यही सन हट करी हो पहचानी। इस भवन में जो रह रहा है वह बोले चाहे ना बोले, हम इस बात की प्रतीक्षा ना करें कि वो पहले आए तभी हम बोले। हट करके अर्थात हम जबरदस्ती जाकर के उनसे मिलने अपनी पहचान बताएं। क्यों? क्योंकि साधुते होई न कारज हानि। जो सज्जन व्यक्ति होंगे उनसे मित्रता करने में किसी कार्य की हानि नहीं है, कुछ ना कुछ मिलता ही है, कुछ जाता नहीं।
अब हनुमान जी सोचे कि अब इनसे मित्रता करें तो कैसे करें। किसी के हृदय में अगर जगह बनाना हो तो क्या कहें। किसी के हृदय के भाव को पहचान लीजिए, हृदय के भाव की बात करिए तो वह अपने आप मित्र बन जाएगा। भक्त के सामने कोई भगवान का गुणगान करे तो भक्त तो अपने आप आनंद में आ जाता है, अपना सर्वस्व दे दे। हनुमान जी महाराज उस दरवाजे के बाहर, उस भवन के बाहर खड़े होकर के विप्र रूप धरि बचन सुनाए। पहले ब्राह्मण के वेश धारण किया, विप्र का वेश धारण किया और विप्र का वेश धारण करके वचन सुनाए। कौन सा वचन सुनाए? भक्त को तो भगवान का ही गुणगान अच्छा लगता है, तो राम 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 राम। उस दरवाजे पे ही राम राम सुनाना शुरू की। राम कथा का असली आनंद तब है जब स्वयं को राम कथा से जोड़ो। स्वयं सोचिए, आंख बंद करके मन में सोचिए कि कोई ऐसी जगह है जहां हमारा घर है और हम घर के भीतर रह रहे हैं और हमारे घर के बाहर कोई ओम श्री राम ओम श्री राम ओम श्री राम, जय खीरेश्वर महादेव, जय खीरेश्वर महादेव, जय खीरेश्वर महादेव कोई चिल्लाए, कोई पुकारे, तो भीतर का जो हम बैठे हैं वह सुन करके कितना आनंद आए और दौड़ करके बाहर चले जाएंगे। अरे बाहर इस लंका में कोई राम नाम सुना रहा है, राक्षसों की नगरी लंका में कोई राम नाम सुना रहा है, यह कैसे? ब्राह्मण का वेश धारण करके हनुमान जी महाराज ने जब राम नाम सुनाया, सुनत विभीषण उठत आए। विभीषण जी महाराज तुरंत जब सुने तो अपने घर से बाहर निकल करके वहां आ गए जहां हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि इनसे जबरदस्ती मित्रता करें, चलो पहले हम ही बोल दें, लेकिन राम नाम का ऐसा प्रभाव है कि विभीषण जी महाराज दौड़ करके चले गए। अब दो लोगों का भाव, एक हनुमान जी का भाव कि हम राम के काम को करने आए, भगवान के अनन्य भक्त, भगवान की भक्ति को हृदय में धारण करके अपने बल को न याद करके भगवान राम के बल के सहारे सीता मैया को ढूंढने आए। एक उनका भाव और एक जैसे प्यासे बैठे हो विभीषण जी महाराज, जैसे भूखे बैठे हो विभीषण जी महाराज की भूख प्यास लगी है और बाहर कहीं भोजन मिल जाए। तो इतने दिनों से जैसे लग रहा था कि विभीषण जी महाराज राम नाम के प्यासे हैं, राम नाम के भूखे हैं, कि दरवाजे पे आकर के जब कोई राम नाम सुना रहा है तो विभीषण महाराज क्या कर रहे हैं? सुनत विभीषण उठता है, दौड़ करके बाहर चले गए। अरे देखे तो कौन जो राम नाम सुना रहा है। अब जब हनुमान जी महाराज को विभीषण जी देखते हैं तो विभीषण जी महाराज हनुमान जी को देखते ही आश्चर्यचकित हो जाते। पहला आश्चर्य कि हमारे घर के सामने राम नाम सुना रहे हैं, ब्राह्मण वेश में, और लंका में ऋषियों को तो जिंदा खा जाया जाता। ब्राह्मणों को, ऋषियों को, ज्ञानियों को, साधना करने वालों को, मनुष्यों को राक्षस लोग क्या करते हैं? जिंदा ही खा जाते हैं। लंका विकसित भले है लेकिन लंका की प्रकृति क्या है? राक्षसी प्रकृति। तो जिस लंका में ऋषियों मुनियों विप्रों को कच्चा खा जाया जाता है, आज यह क्या हो गया आश्चर्य की बात कि हमारे घर के सामने कोई एक विप्र खड़ा है। क्या सब कुछ ठीक है? तो पहले आश्चर्य में आकर के विभीषण जी महाराज हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि करि प्रणाम पूछी कुशलाई। पहुंचते पहले तो प्रणाम कर दिया। विप्र रूप में जब हनुमान जी महाराज रामचंद्र जी से मिलने पहुंचे थे तो हनुमान जी महाराज भले ब्राह्मण वेश में थे और रामचंद्र जी क्षत्रिय वेशभूषा में, लेकिन हनुमान जी महाराज क्या किए? पहले रामचंद्र जी को प्रणाम करें। आज यहाँ पे विप्र रूप में हनुमान जी महाराज हैं और विभीषण जी महाराज जब बाहर निकले तो पहले प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद करि प्रणाम पूछी कुशलाई।
हाल चाल पूछा, कुशलता पूछा कि क्या सब खैरियत, सब ठीक है। क्यों? क्योंकि लंका में मुख्य द्वार से चल करके मेरे भवन तक कोई ब्राह्मण आ जाए, यह तो बड़ा आश्चर्य की बात। और सुबह सुबह राम राम चिल्ला रहे हैं, सुना रहे हैं, यह और आश्चर्य की बात है। इसलिए करि प्रणाम, पूछी कुशलाई, और विप्र कहाओ निज कथा बुझाई। विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी महाराज से कहा कि अपनी कथा बताओ, और कैसे बताओ? बुझाई, इस प्रकार बताओ कि हमको समझ में आ जाए। बहुत सारे कथावाचक होते हैं, कोई ज्ञान की कथा कहता है, कोई भाव की कथा कहता है, कोई गीत संगीत वाली कथा कहता है, जिसका जैसा भाव रहता है। भगवान की कथा सारे कथावाचक अपने अपने हिसाब से कहते हैं। सुनने वाले श्रोताओं का जैसा भाव रहता है, उसके अनुरूप जब कोई कथावाचक मिल जाए तो उनको लगता है यह कथा तो बड़ी अच्छी है। जो ज्ञानी भक्त होते हैं, किसी ऐसे कथावाचक से जो रहस्य को उजागर करे, ज्ञान को उजागर करे, तो ऐसे कथावाचक से कथा सुनकर के भगवान की बड़े आनंद में आते हैं। और कोई भाव वाले श्रोता होते हैं जो राम जी की कथा को भाव के साथ सुनना चाहते हैं, स्वयं में समाहित राम को कर देते हैं कि रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ तो कैसा हुआ, सीताराम जी का जब विवाह हुआ तो कैसा लगा, सीताराम जी जब जंगल में गए तो कैसा भाव रहा, जब रावण से युद्ध हुआ तो कैसा भाव रहा, हनुमान जी महाराज से मुलाकात हुई तो कैसा भाव रहा। तो ऐसे भाव वाले भक्त जब कोई भाव वाले कथावाचक से के मुख से कथा सुनते हैं तो उनको लगता है कि नहीं ये कथा बहुत अच्छी। और बहुत से कथावाचक ऐसे भी हैं जो गीत संगीत के साथ कथा सुनाते हैं। तो बहुत से श्रोता भी ऐसे हैं जिनको गीत संगीत बहुत अच्छा लगता है, तो उनको लगता है यह कथा बहुत सुनाते हैं अच्छी, वह कथावाचक अच्छा लगता है। सबकी अपने अपने गुण हैं, अपना अपना स्वभाव, सुनने वाले का भी और सुनाने वाले का भी। लेकिन हनुमान जी महाराज कैसे कथावाचक? हनुमान जी महाराज ऐसे कथावाचक है कि सुनने वाला जिस भाव का है, जिस स्वभाव का है, हनुमान जी महाराज उस भाव उस स्वभाव से कथा सुना देते। हनुमान जी महाराज से अच्छा कथावाचक तो संसार में कोई है ही नहीं। और जब जब जीवन में समस्या आई है, परेशानी आई है, उन सबका निदान हनुमान जी ने कैसे किया? कथा से। जब रामचंद्र जी पहले मिले तो रामचंद्र जी जान गए यह तो कथावाचक हैं, इसलिए हनुमान जी से कहे कि अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी महाराज जहां जहां समस्या देखते वहां वहां राम कथा सुनाते। तो राम कथा औषधि भी है, जहां दवा की आवश्यकता है वहां दवा के रूप में राम कथा सुनाते हैं, जहां बल की आवश्यकता है वहां बल के रूप में राम कथा सुनाते हैं। हनुमान जी महाराज हर भाव हर स्वभाव में राम कथा सुना लेते हैं। विभीषण जी महाराज कह रहे हैं कि निज कथा सुना, अपनी कथा बताइए कि आप आए कैसे यहाँ। लेकिन कथा सुनाने के लिए तो कह दिया, लेकिन सुनने का समय नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज को देखने के बाद भाव क्षण प्रति क्षण, हर क्षण नित्य क्षण बदल रहे हैं। पहले तो लगा कि यह विप्र है, कोई ब्राह्मण हमारे लंका में कैसे, और ध्यान से देखे तो विभीषण जी महाराज रोते हुए कहने लगे। किसी किसी को देख लीजिए तो आंखों से अपने आप आंसू गिरने लगते, जैसे लगेगा कि हृदय का सारा भाव सारा रहस्य इसके सामने अभी खुल जाए। हनुमान जी महाराज को विभीषण जी महाराज जब बड़े ध्यान से देखते हैं तो ध्यान से देखने के बाद हाथ जोड़ करके विनती करके प्रार्थना करके फिर से पूछते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, क्या है कौन? क्या भगवान के किसी भक्त में से एक है? नहीं नहीं, हमको तो लग रहा है आप भगवान के भक्त में से कोई एक नहीं,
मोरे हृदय प्रीति अति होई। आप तो हमको स्वयं भगवान लग रहा है। ऐसा क्या कि आपको देखने के बाद इस विभीषण के हृदय में मोरे हृदय प्रीति अति हो, अति प्रीति हो गई हो। जैसे गाय दूध देती है तो गाय दूध कब देती है? ऐसा नहीं कि गए और गाय के थन से दूध निकाल लिए। वह अपने बछड़े को देखने के बाद उसके थन में दूध उतरता है और बछड़े को लोग आगे करके दूध अपने लिए ले लेते हैं। तो किसी किसी को देखने के बाद मन में वैसा भाव आ जाता है, और जब वैसा भाव आ जाएगा तो स्वभाव भी उसी अनुरूप बदल जाता है। हनुमान जी महाराज का दर्शन भर कर लीजिए, हनुमान जी महाराज को देख भर लीजिए तो हृदय में अति प्रेम का भाव आ जाता है। विभीषण जी महाराज ने जब हनुमान जी का दर्शन किया तो कह रहे हैं मोरे हृदय प्रीति अति हो। क्या आप कोई भगवान के भक्त हैं? आपको देखने के बाद मेरे हृदय में प्रेम और उमड़ रहा है। नहीं नहीं, आप भगवान के भक्त नहीं। कि तुम राम दीन अनुरागी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं राम हैं, कि आप स्वयं राम हैं। भगवान का भक्त जब बहुत परेशानी में घिरा रहता है, बहुत समस्याओं में घिरा है, भगवान का है भक्त, चाहे निजी स्वार्थ के लिए, चाहे परमार्थ के लिए, चाहे जिस कारण भी हो, लेकिन वह जाता भगवान के ही पास। तो जब भगवान के पास, प्रभु के पास पहुंचेगा और रास्ते में कहीं गिरा हुआ, पैर से लगा हुआ एक पत्थर मिल जाए, कोई ऐसा साधु संत मिल जाए जो साधु संत जेब से एक पुड़िया निकाले और दे दे, तो भगवान का भक्त सोचता है ये जो साधु संत आए ये स्वयं साक्षात भगवान ही है। या कहीं पैर से कोई पत्थर लग जाए तो लगता है कि यह भगवान की दी हुई मणि है, यह साक्षात भगवान है, यह वही है, तभी तो हमको प्राप्त हुआ है। उसका भाव जागृत हो जाता है। तो क्योंकि वह हर जगह भगवान को ही ढूंढता है। यह मान के बैठे हैं भक्त कि हमारे कष्टों को, हमारी समस्याओं को अगर कोई दूर कर सकता है तो कौन? केवल प्रभु दूर कर सकते हैं। तो वह किसी व्यक्ति के वेश में आ जाए, वह किसी पत्थर के भेष में आ जाए, वह किसी ऋषि मुनि के भेष में आ जाए, वह किसी के भेष में आ जाए, वह किसी के भेष में आएंगे, लेकिन भक्त यही मानेगा कि हे प्रभु आप साक्षात चले हैं। हनुमान जी महाराज को देख करके विभीषण के जैसे लगा कि किस्मत ही हमारी खुल गई, भाग्य ही हमारा खुल गया। इसलिए आप कौन हैं? नहीं नहीं, भगवान के भक्त नहीं, हमें तो लग रहा है आप साक्षात राम हैं। तो राम है तो मेरे पास क्यों, किस लिए आए हैं? आयहूं मोहि करन बड़ भागी। भक्तों को हमेशा यह भरोसा रहता है कि भगवान मेरी प्रार्थना सुन जरूर है, कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन हमारी प्रार्थना तो भगवान सुन ही रहे हो। तो विभीषण ने इतना प्रार्थना किया राम जी से, इतनी प्रार्थना किया भगवान से कि हे प्रभु आकर के इस विभीषण का भी सुध बुध ले लो। आज वह सारी प्रार्थनाएं इकट्ठे हो गई और आयहूं मोहि करन बड़ भागी, आकर के मुझे दर्शन देने चले आए राम जी इस विप्र वेश में, ताकि अपने भक्त विभीषण के भी भाग्य की उन्नति कर सके। हनुमान जी महाराज विभीषण के भाव को देख रहे हैं, और जब कोई भक्त ऐसा मिल जाता है जो हर चीज में राम को देखने लगे, तो उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तब हनुमंत कही सब। अब तो हनुमान जी को लग रहा है अब बताने पड़ेगा कि यह कौन है।
बताना पड़ेगा कि हम कौन हैं। अब पहली बार अपना परिचय हनुमान जी महाराज ने दिया, तब हनुमंत कही सब राम कथा, सारी राम कथा हनुमान जी महाराज ने सुना दिया। निज नाम, अपने नाम के अनुरूप, अपने नाम के साथ। भगवान के भक्त की एक बड़ी लालसा होती है, ये जो मेरा नाम है, यह नाम मेरा सदैव भगवान के नाम के साथ जुड़ा रहे। और किसी क्षेत्रों में और किसी चीजों में लोग हमको जाने चाहे न जाने, लेकिन जब भगवान का नाम आए तो भगवान के सेवक के रूप में हमको लोग जरूर जाने। और यह तब अच्छा लगता है जब भगवान के भक्तों के सामने जय जयकार उनके स्वामी की, उनके भगवान की लग जाती हो। जैसे हनुमान जी महाराज को देखते ही लोगों के मुंह से निकल जाता है जय श्री राम, राम राम राम। हनुमान जी महाराज का नाम बाद में निकलता है, पहले राम जी का नाम निकलता है। पीपल के पत्ते पे राम राम लिख करके लोग चढ़ाते हैं, कागज पे राम राम लिख करके लोग चढ़ाते हैं। कागज पे पीपल के पत्ते में हनुमान जी का नाम लिख करके हनुमान जी को नहीं चढ़ाते। तो भक्त का यह लालच सदैव बना रहता है, इसको अहंकार नहीं कह सकते, यह तो लालच है, यह तो अपना लालच है कि भगवान के नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा रहे। हनुमान जी महाराज जो यश कीर्ति के लालची नहीं है, धन के लालची नहीं है, न यह चाहते हैं कि उनकी जय जयकार हो हर जगह, वह जहां जाए वही लोग उनके चरणों पे गिर पड़े, लेकिन यह जरूर चाहते हैं कि भगवान के नाम के साथ मेरा नाम सदैव जुड़ा रहे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन। राम कथा जब हनुमान जी महाराज ने कहना शुरू किया तो राम कथा कहने वाले हनुमान जी का और राम कथा सुनने वाले विभीषण जी का, दोनों का, सुनत जुगल दोनों का, तन पुलक, शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम जैसे खड़े हो गए, और मन मगन, मन कहाँ गया, मगन हो गया। सुमेरे गुण ग्राम, भगवान श्री राम के गुणों के सुमरण करने में मन मगन हो गया। दोनों भगत आपस में जैसे लग रहा है हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, मुख से प्रसन्नता है और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, इसी को कहते हैं मगनता। कि जब व्यक्ति मगन हो जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है कि क्या हो रहा है। विभीषण जी महाराज अब अपने हृदय का भाव हनुमान जी महाराज के समक्ष खोलना शुरू किया और हनुमान जी के समक्ष हाथों को जोड़ करके कह रहे हैं, हे हनुमान जी, सुनहु पवन सुत रहमी हमारी, जिव दसन निमहु जीभ विचारी। भक्त को यह सदैव शंका रहता है, भक्त को यह सदा भाव मन में रहता है कि भगवान की जो हम सेवा पूजा कर रहे हैं वह सेवा पूजा सही हो रही है कि नहीं हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे सेवा पूजा करने के तरीका ही गलत हो और इस कारण भगवान हमारी प्रार्थना को सुन ही ना रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिस आशा में पड़े हैं कि हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच रही है, भगवान कृपा करेंगे और पता चले कि प्रार्थना हमारी पहुंच ही नहीं रही। पहुंच जाएगी तब तो राम कृपा करेंगे, लेकिन हो सकता है कि प्रार्थना करने का तरीका ही हमारा बहुत गलत है, इसलिए भगवान न ध्यान देते हो। विभीषण जी महाराज हनुमान जी महाराज से कह रहे हैं, सुनहु पवन सुत रहमी हमारी, हम कैसे जीवन अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हे हनुमान जी, हमारे मुख से हमारी व्यथा सुनिए। आपने भगवान राम की कथा सुना करके
हमारे हृदय के भाव को जागृत कर दिया। अब हमारी व्यथा सुन लीजिए कि जिम दस ननि महु जीव विचारी। कोई यह न सोचे कि विभीषण तो सोने की लंका में रह रहा है, बड़ा भोग विलास में है, बड़े आनंद में। यह विभीषण का जीवन कैसा है? जिम दस ननि महु जीव विचारी। जैसे सभी दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, उसी अवस्था में विभीषण का वास है। अच्छा, जिह्वा कैसे? जीव का एक स्वभाव है कि अगर दांतों के बीच में कुछ फंस जाए तो जीव परेशान हो जाती है। बार बार उसी तिनके के पास जीव जाता, बार 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 बार। फंसा कहां? दांतों के बीच में। समस्या किसको? दांतों को होनी चाहिए, लेकिन परेशानी किसको? जिह्वा को। तो जो संत होते हैं, जो अच्छे हृदय के होते हैं, वह समाज की समस्याओं को देख करके भी अपने अंदर परेशानी का अनुभव करने लगते हैं। और दांतों का स्वभाव क्या है कि जब यह चलते हैं तो यह नहीं देखते हैं जीभ है कि नहीं है, जीभ आएगी तो भी काट देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि जिह्वा तो हमारी समस्या में बार बार आ रही है, हमारी समस्या को दूर करना चाहती है। दांतों का तो स्वभाव ही है राक्षसी, काट देंगे। हे हनुमान जी, इस सोने की लंका में हम भी जिह्वा के समान रह रहे हैं। समस्याएं तो बहुत है, लेकिन उन सारी समस्याओं को हम कैसे बताएं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे प्रभु श्री राम सोच रहे हो कि विभीषण तो बड़ा आनंद में है, विभीषण को तो कोई कष्ट ही नहीं है, सोने की नगरी, सोने की लंका में इसका वास है, न भोजन की समस्या है, न वस्त्र की समस्या है, न भवन की समस्या है, न जान जाने की समस्या है, न किसी से भय है, न किसी चीज की कमी है। तो विभीषण का जीवन तो बड़ा आनंद में है। और ऐसा सुने हैं हमने कि राम पहले कृपा किस पे करते हैं? दीनों पे कृपा करते हैं, अनाथों पे कृपा करते हैं। जिसका कोई नहीं होता है, प्रभु सबसे पहले उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो कहीं यह तो नहीं है कि प्रभु सोच रहे हो कि यह विभीषण तो आराम से बड़े अच्छे मन से लंका में वास कर रहा है। हे हनुमान जी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा। हे प्रभु, हे तात, यह बताइए कि रामचंद्र जी क्या हमको कभी अनाथ समझ करके मेरे ऊपर कृपा करेंगे? हम तो उनके इंतजार में बैठे हैं कि हे प्रभु, प्रार्थना ही कर सकते हैं, बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस विभीषण की भी सुध ले लीजिए, इस विभीषण की भी सुध ले लीजिए, इस विभीषण की भी सुध ले लीजिए। तो जब कोई भगवान का भक्त आ जाता है, कोई साधु सन्यासी आ जाए, कोई ज्योतिषाचार्य आ जाए, तो हम लोग उससे अपना भविष्य भी पूछना शुरू कर देते हैं कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है, क्या सुख आएगा, क्या कभी ऐसा होगा कि हमारे पास साधन संपन्नता सब कुछ हमेशा भरा रहे, ऐसी स्थिति कभी आएगी? ऐसे विभीषण जी महाराज हनुमान जी महाराज से पूछ रहे हैं कि बताइए प्रभु, हे हनुमान जी बताइए कि तात कबहु मोहि जानी अनाथा, क्या भगवान हमको कभी अनाथ समझ करके करिहै कृपा भानुकुल नाथा? रामचंद्र जी क्या कभी मेरे ऊपर कृपा करेंगे? क्या भगवान कभी प्रसन्न होंगे मेरे ऊपर? और प्रसन्न कैसे? हम तो साधन विहीन हैं। साधन हो तब तो कहें भी, हम तो साधन विहीन हैं, हम क्या कर सकते हैं? अब साधन विहीनता क्या? भगवान जिन गुणों से प्रसन्न होते हैं, भगवान जिन कार्यों से प्रसन्न होते हैं, वह गुण वह कार्य वह तो मेरे पास है ही नहीं। तो भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? भगवान अच्छे कार्यों से प्रसन्न होते हैं, भगवान दूसरों पे दया दिखाने से प्रसन्न होते हैं, जो सत्य का सहारा ले भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं, जिसके हृदय में राम के लिए प्रेम रहे भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन हे हनुमान जी महाराज, तामस तनु कछु साधन नाही, यह शरीर क्या है?
यह शरीर मेरा राक्षसी है, यह शरीर तामसी है। और भगवान तो सत्य गुण से प्रसन्न होते हैं, सतो गुण से प्रसन्न होते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो तामसी शरीर है। भोजन हमारा राक्षसों वाला है, चित्त हमारा, मन हमारा, कार्य हमारा राक्षसों वाले हैं। और भगवान तो अपने भक्तों से अच्छे कार्यों से करने वाले से प्रसन्न होते हैं। हम तो जाति के भी राक्षस हैं, शरीर से भी राक्षस हैं, मन विचार हर ओर से राक्षस हैं। तो कोई साधन नहीं, कोई अच्छा कार्य है ही नहीं, तो भगवान राम प्रसन्न कैसे होंगे? प्रीति न पद सरोज मन माही, मेरे मन में राम जी के चरणों के प्रति तो प्रेम भाव दिखता ही नहीं, साधन भी नहीं दिखेगा नहीं, तो राम कैसे प्रसन्न होंगे? अपने भाग्य को हनुमान जी महाराज कोस रहे हैं, अपने भाग्य को विभीषण जी महाराज कोस रहे हैं, और उनकी बातों को हनुमान जी महाराज बड़े ध्यान से सुन। कहने वाला कुछ भी कहे, लेकिन देखने वाले तो सब देख रहे हैं। क्या भाव है, क्या कुभाव है, क्या अभाव है, किस तरह का क्या व्यक्तित्व है, यह सब दिख रहा है। हनुमान जी महाराज बड़ी प्रसन्नता से विभीषण जी महाराज को सुन रहे हैं, और विभीषण जी महाराज हैं कि बोले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। बड़े दिनों के बाद तो कोई मिला है जिसको हम अपनी सब कुछ बता सकते हैं। एक क्षण जब विभीषण जी महाराज अपने बारे में सोच विचार करके रोने लगते हैं कि हे प्रभु, मेरी क्षमता ही नहीं है आपको प्रसन्न करने की। बहुत लोग बहुत अच्छा गाना जानते हैं, इतना मधुर गाना गाएंगे कि सुनने वाला एकदम प्रसन्न हो जाए। उनको जब गाता हुआ सुनो तो मन में इच्छा होती है कि हे भगवान, हे बाबा, गला अच्छा दिए होते तो हम भी आपको बढ़िया भजन सुनाते। तो राग ही नहीं है तो सुनाएंगे क्या? किसी को देखते हैं कि बड़ी तन्मयता से ढोलक बजाता है, हारमोनियम बजाता है, बड़े भाव से बजाता है, तो उनको देखने के बाद मन में यही आता है कि हे भगवान, वाद्य यंत्र बजाने की कला अगर दिए होते तो वाद्य यंत्र बजा बजा करके आपकी सेवा पूजा करते, आपको प्रसन्न करते, लेकिन वह आता ही नहीं। तो जब कुछ आता ही नहीं तो आपको प्रसन्न कैसे करें? तो किसी को देखते हैं बड़े बड़े मंत्रों के साथ वैदिक विधि से त्रिपुंड लगा करके हर तरीके से, हर उचित व्यवस्था से महादेव जी का अभिषेक करता है, हवन करता है, तो उनको देखने के बाद लगता है कि हे प्रभु, ऐसा ज्ञान हमारे पास भी होता, हमको भी आता, तो इस विधि से आपकी सेवा पूजा करते, आपको प्रसन्न कर ले जाते, लेकिन यह भी नहीं आता। तो ऐसा रहता कि इतनी साधन संपन्नता रहती कि आचार्यों की लाइन लगा देते, बहुत भंडारा कराते, रोज हजारों लाखों को भोजन कराते, तो जब दूसरों का दुख दूर होता तो हो सकता है उससे आप प्रसन्न हो जाए, लेकिन इतनी सामर्थ्यता भी नहीं। तो जब कुछ है ही नहीं, न कहीं जा सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, तो हे प्रभु, आप प्रसन्न कैसे होंगे? किस प्रकार से प्रसन्न होंगे? हनुमान जी महाराज से विभीषण जी महाराज यही प्रश्न करते हैं कि मेरे भगवान मुझसे प्रसन्न कैसे होंगे, क्योंकि मेरा स्वभाव ही राक्षसी। और यह कह करके रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब रोना शुरू कर दीजिए तो मन की सारी गंदगी समाप्त हो, तुरंत उनको जैसे लगा कि आभास हो गया या कि नहीं नहीं, हमारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं, हमारी किस्मत इतनी भी नहीं खराब है, भगवान की कृपा हमको है, भगवान की कृपा हमको मिलनी शुरू हो गई। क्यों मिलनी शुरू हो गई? अब चहकते हुए विभीषण जी महाराज हनुमान जी महाराज से कह रहे हैं, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि तरसु हठ दीना, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। लेकिन हे हनुमान जी, आपको देखने के बाद भरोसा हो गया कि अब मोहि भरोस हनुमंता, क्या भरोसा हो गया कि बिना हरि की कृपा के, बिना भगवान की कृपा के, भगवान के भक्तों का भी दर्शन नहीं होता, संतों का भी दर्शन नहीं होता।
तो अगर आपका दर्शन हो गया, इसका मतलब कि राम जी की कृपा मेरे ऊपर है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और दर्शन कैसे हुआ? दर्शन तो आप अपने मन से तो आए नहीं, भगवान की इच्छा हुई तब मेरे घर के बाहर रुके, जाओ रघुवीर अनुग्रह कीन्हा। यह राम जी की कृपा है, यह अनुग्रह किया है मेरे ऊपर राम जी ने, यह अपने भक्त विभीषण के ऊपर कृपा किया है। जाओ रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। तो आपने जबरदस्ती मुझे दर्शन दिया हो। कहाँ 4 बजे आकर के यहाँ खड़े हैं आप, चाहते तो चले जाते, लेकिन जबरदस्ती दर्शन दिया, राम नाम सुनाया, हम अंदर से बाहर आए तभी तो दर्शन प्राप्त किए। हनुमान जी महाराज विभीषण जी की बातों को सुन करके, हनुमान जी महाराज विभीषण जी की बातों को जान करके बड़े आनंद के भाव में डूब गए। भगवान शंकर की सेवा भक्ति करिए या भगवान शंकर की सेवा भक्ति अपने आंखों से देखी, दोनों में आनंद आता है। शिव जी को जल चढ़ाइए तो बड़ा आनंद आता है, और कोई शिव जी को जल चढ़ा रहा है और हम बैठ करके देख रहे हैं तो भी बड़ा आनंद आता है। हनुमान जी महाराज जब विभीषण के भाव को देख रहे हैं तो आनंद के भाव में डूब गए, और विभीषण जी महाराज से कह रहे हैं, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हे विभीषण, भगवान की रीति हमसे सुनो। भगवान की रीति यह नहीं है कि ज्ञान के पीछे भागे, भगवान की रीति यह नहीं है कि जो बहुत दान दे उसी के ऊपर प्रसन्न होंगे, भगवान की रीति यह नहीं है कि जो बहुत बड़े बड़े विधि विचार से वैदिक विचारों से भगवान की सेवा अभिषेक करे उसी के ऊपर प्रसन्न होंगे। भगवान तो अपने सेवकों पे प्रसन्न हो जाते हो। अब सेवक कैसा? सेवक अंग्रेजी बोलने वाला हो जरूरी तो है नहीं, सेवक पैर दबाने वाला भी हो सकता है, सेवक हमारे घर की साफ सफाई करने वाला भी हो सकता है, सेवक हमारे लिए भोजन बनाने वाला भी हो सकता है, सेवक हमारे वस्त्रों को साफ करने वाला भी हो सकता है, सेवक ऐसा भी हो सकता है जो दौड़ करके जल पिलाए, दौड़ करके भोजन कराए हो। तो भगवान के जो सेवक होते हैं वही भगवान के असली भक्त होते हैं। और प्रभु की ऐसी कृपा क्या? करहि सदा सेवक पर प्रीति, अपने सेवकों से सदैव प्रभु राम जी प्रेम करते। ये नहीं देखते हैं कि पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, विधि जानता है, रीति नीति जानता है कि नहीं जानता। वह तो जंगली भी हो सकता है, वह तो राक्षस भी हो सकता है, वह तो ब्राह्मण भी हो सकता है, वह तो किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र में निवास करने वाला हो सकता है, वह मूर्ति पूजक भी हो सकता है, और वह निराकार भगवान की पूजा करने वाला भी हो सकता है। तो जो भी कोई भगवान की सेवा करने वाला होता है, भगवान उसके ऊपर अपना प्रेम बहुत दिखाते हैं। और दूसरों को छोड़ो, मुझे देख लो, अगर बहुत दान दक्षिणा देने वाले पे ही राम की कृपा होती है, बहुत ज्ञानियों पे ही राम की कृपा होती है, बहुत उच्च जाति में रहने वाले लोगों पे ही भगवान की कृपा होती, तो मेरे जैसे बंदर पे भगवान की कृपा कैसे हो गई? कहां समुद्र और कहां मैं, राम की कृपा हुई कि लांग करके यहां तुम्हारे समक्ष आ गया हूं। कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विदहीन। क्या हूं? मैं तो बंदर हूं। और बंदर क्या? बंदर को तो भोजन भी करने ठीक से नहीं आता, चंचल है। बंदर के सामने अगर भोजन की थाली रख दिया जाए तो 4 रोटी खाएगा और सब गिरा देगा, चारों ओर गंदगी फैला देगा। हर विधि से चंचल है, एक जगह टिक नहीं सकता। कपि चंचल सबहि विधिहीना, कोई भी नियम, कोई भी तरीका, कोई भी गुण हमारे अंदर नहीं है। उसके बाद भी देखो राम की कृपा हुई, राम की कृपा हो गई तो हम यहाँ आ गए। प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिले आहारा। मेरा नाम कोई सुबह सुबह ले ले तो हमारा स्वभाव इतना बेकार है कि उसको भोजने न मिले।
असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर। मैं तो इतना अधम हूँ हे मित्र, भगवान की कृपा के बारे में सुनो। कीन कृपा सुमेरे गुण भरे विलोचन वीर। भगवान की ऐसी कृपा है, उन्होंने मेरे ऊपर ऐसी कृपा प्रदान किया कि मेरे जैसा